हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनफोल्डेड मैथ। हम पढ़ रहे हैं 10वीं क्लास की साइंस में हम बायो का चैप्टर पढ़ रहे हैं। हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन या रिप्रोड्यूस, कैसे ऑर्गेनिज्म है जो अपना प्रोडक्शंस करते हैं। तो ये चैप्टर है हमारा, रिप्रोडक्शन चैप्टर है, यानी जनन जीवों में जनन कैसे होता है। जीवों में जनन है कैसे होता है, ये चैप्टर है जो 10वीं क्लास का चैप्टर है। जनन, जीवों में जनन कैसे होता था। तो हमने तो ये 10वीं क्लास में चैप्टर है जो हमारे सर ने पढ़ाया नहीं था, ऐसे बोल दिया कि खुद ही पढ़ लो, लेकिन हम तो पढ़ाएंगे भी, बच्चों को समझाएंगे कैसे होता है रिप्रोडक्शंस। तो रिप्रोडक्शंस क्या होता है, जनन क्रिया क्या होती है, जो हर एक स्पीसीज होती है उसके क्या होते हैं। जैसे कि हमारे डॉग है जो डॉग के जैसे ही जन्म लेते हैं, और हमारी कैट यानी बिल्ली है, बिल्ली के बच्चे हैं बिल्ली के जैसे ही जन्म लेते हैं। ह्यूमन के बच्चे ह्यूमन के जैसे ही जन्म लेते हैं। तो रिप्रोडक्शंस यानी एक जीव से, एक ऑर्गेनिज्म से एक नया क्या बनना, एक नया इंडिविजुअल्स बनना, नया ऑर्गेनिज्म बनना, नया जीव बनना सेम स्पीसीज से। रिप्रोडक्शंस क्या होता है, द लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस न्यू इंडिविजुअल्स ऑफ द सेम स्पीसीज, यानी सेम स्पीसीज से क्या होना, एक नया ऑर्गेनिज्म बनना। एक सेम स्पीसीज से यानी ह्यूमन्स बीन से क्या बनेगा, उसके जैसा ही क्या बनेगा, एक बच्चा बनेगा। तो उसको हम क्या बोलेंगे, रिप्रोडक्शंस बोलेंगे। एक नया क्या बनना, न्यू इंडिविजुअल्स ऑफ द सेम स्पीसीज से ही उसके जैसा ही क्या बनना, एक बच्चा बनना, उसको हम क्या बोलेंगे, रिप्रोडक्शंस बोलेंगे। इसके अंदर देखा जाता है कि हम देखते हैं तो डू ऑर्गेनिज्म क्रिएट ए एग्जैक्ट कॉपी ऑफ देमसेल्फ, यानी ऑर्गेनिज्म कैसे अपने जैसे ही कॉपी बना लेता है। ऑर्गेनिज्म अपने जैसे ही कॉपी बनाता है, कैसे करता है। तो इसके अंदर देखते हैं जो डीएनए होता है हमारा, डीएनए क्या होता है हमारा, एक जेनेटिक मटेरियल होता है। डीएनए क्या होता है हमारा, जेनेटिक मटेरियल होता है। डीएनए क्या होता है हमारा, एक जेनेटिक मटेरियल होता है, जो कि इसके अंदर क्या होता है, क्रोमेटिन होता है, एक धागे जैसा होता है, क्रोमेटिन होता है। और क्रोमेटिन से हमारा क्या बनता है, क्रोमोसोम बनता है। तो डीएनए क्या होता है हमारा, एक जेनेटिक मटेरियल होता है जो डिसाइड करता है कि हमारी आंखों का रंग कैसा होगा, हमारे बालों का रंग कैसा होगा, हमारी स्किन का कलर कैसे होगा उससे हमें ये लगा जाता है। डीएनए की क्या बनती है, बहुत सारी कॉपी बनती हैं जो फिर हमारे पेरेंट्स से फिर किसके अंदर जाती है, बच्चों के अंदर जाती है, फिर उनसे क्या बनती है, कॉपी बनती है। जैसे कि हम कॉपी करवाते हैं ना, कॉपी करवाने दुकान पे जाते हैं तो वहाँ पर हम कॉपी करवाते हैं एक पेज की, तो ऐसे ही हमारी क्या होती है, कॉपी बनाई जाती है डीएनए से। डीएनए की क्या होती है, कॉपी होती है। माना कि सेल है, ये एक सेल है, ये माना सेल ही है। सेल के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस होता है, और न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है हमारा, डीएनए होता है। ये क्या है, सेल है। सेल के अंदर क्या होता है, ये क्या होती है हमारी सेल होती है। सेल के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस होता है, और न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है हमारा, डीएनए होता है। फिर डीएनए है जो हमारा, ये डीएनए है जो डीएनए हमारा क्या बना लेगा, डबल कॉपी बना लेगा। इधर हो जाएगा एक डीएनए, माइटोकॉन्ड्रिया हो जाएंगे, राइबोसोम हो जाएंगे हमारे, ऐसे ही क्या बना लेंगे, दो कॉपी बना लेंगे सब। दो कॉपी बनाने के बाद फिर ये क्या करेंगे, यहाँ पर एक से क्या हो जाएंगे, 2 कॉपी बना लेंगे। ये हमारे 2 बन गए, इसकी क्या बनेंगे, 2 कॉपी बन गई, 2 कॉपी बन गई। ये हमारे सेल, यानी सेल के अंदर क्या है, न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, डीएनए होता है। डीएनए है जो क्या करेगा, अपनी 2 कॉपी बना लेगा। 2 कॉपी होगी डीएनए की, माइटोकॉन्ड्रिया की, राइबोसोम की गोल्जी एप्पेरेटस की, हमारा जितना भी माइटोकॉन्ड्रिया है सब क्या हो, सबकी क्या हो जाएगी, 2 कॉपी हो जाएगी। तो एक है जो इसके पास आ जाएगा, एक है इसके पास आ जाएगा, सारी चीज़ें क्या हो जाएंगी, इनके पास आ जाएंगी, ऐसे हो जाएंगे, इनके पास आ जाएंगे। तो ये क्या कहना चाह रहा है कि जो रिप्रोडक्शन होता है हमारा, रिप्रोडक्शन क्या होता है हमारा, फॉर्मेशन ऑफ ए न्यू सेल। जब रिप्रोडक्शंस होता है ना, तो एक नई सेल की फॉर्मेशन होती है। रिप्रोडक्शंस के होने से हमारे क्या होता है, कि नई सेल की फॉर्मेशन होगी, और क्या होगी, रेप्लिकेशन ऑफ ए सेल, यानी सेल क्या कर रही है, अपना रेप्लिकेशन कर रही है, सेल बना रही है। कॉपी ऑफ डीएनए क्या कर रहा है, अपनी कॉपी बना रहा है, ऐसे डबल कॉपी इसने बनाई, कॉपी बना रहा है। तो एरर ड्यूरिंग डीएनए कॉपी, ये क्या कहना चाह रहा है कि जब इसने कॉपी बनाई इसने जब, तो उसके अंदर क्या आ गया था, एरर आ गया था।
तो एरर आ गया था। एरर के आने से तो हमारे अंदर क्या आएंगे, फिर इन्फॉर्मेशन चेंज्ड हो जाएगी। जब कुछ एरर आ जाएगा तो एरर आएगा, कमी हो जाएगी, तो उससे क्या होगी, हमारी जो इन्फॉर्मेशन हम तक पहुंचनी चाहिए थी वो क्या हो गई है, चेंज्ड हो गई है। क्या हो गई है, चेंज्ड हो गई है। चेंज होने से क्या हो गया, नए करैक्टर आ गए हैं, न्यू करैक्टर हो गए हैं। और न्यू करैक्टर के आने से क्या हो गया है, हमारे अंदर वेरिएशन आ गया है। न्यू करैक्टर के आने से क्या हो गया, हमारे अंदर वेरिएशन आ गया है। यानी ये हमारा क्या होता है, डीएनए होता है। डीएनए होता है, ऐसे ऐसे होता है डीएनए हमारा, जहाँ पर हमारे कोड होते हैं जैसे कि ATGC। तो इसको क्या करेगा, जब वो कॉपी करेगा इस चीज़ को, जब कॉपी करेगा ना तो क्या आ जाएगा, इसके अंदर एरर आ जाएगा। जैसे कि यहाँ पे A है, A आना चाहिए, T आना चाहिए, G, तो C की जगह क्या आ जाएगा, A आ जाएगा। तो क्या होगा, यहाँ पर एरर हो गई। ये जो हमारे कोड है ना, ये हमारे बिलियंस कोड होते हैं। ये हमारे कोड कितने होते हैं, बिलियंस कोड होते हैं। देखो एक बदल गया तो कितने सारे बदलेंगे, तो बहुत सारा क्या आ जाएगा हमारे अंदर, चेंज हो जाएगा। चेंज होने से हमारे अंदर क्या आ जाएगा, वेरिएशंस आ जाएगा। यानी डिफरेंस बिटवीन इंडिविजुअल्स सेम स्पीसीज, यानी सेम स्पीसीज के अंदर ही क्या आना, डिफरेंस आना। सेम स्पीसीज के अंदर क्या आना, डिफरेंस आना। सेम स्पीसीज के अंदर क्या आ जाएगा, डिफरेंस आ जाएगा। क्या आ जाएगा, डिफरेंस आ जाएगा। तो उसी को हम क्या बोलेंगे, वेरिएशंस बोलेंगे। उसको हम क्या बोलेंगे, वेरिएशंस बोलेंगे। यानी इसके अंदर हमने देखा रिप्रोडक्शंस क्या होता है, हमारी सेल होती है। सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, डीएनए होता है, जिससे हमारा डीएनए हमारा क्या पता करता है, डीएनए से हमारे बालों का रंग, स्किन का कलर, हेयर कलर, हमारी आँखों का रंग, ये सब इसे पता चलता है। तो ये हमारे क्या करता है, ये क्या करता है, हमारा जो ये डबल कॉपी बना लेता है, न्यू सेल बना लेगा, डबल कॉपी बना लेगा। डबल कॉपी बनेगी जब, तो इसके अंदर क्या आ जाएगा, एरर आ जाएगा। एरर आ जाएगा तो एरर आ जाएगा तो जो इन्फॉर्मेशन थी जो, वो क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। अगर चेंज होगी तो क्या हो गया, हमारा न्यू करैक्टर होगा। न्यू करैक्टर होगा तो हमारे अंदर क्या जाएंगे, वेरिएशंस हो जाएंगे। इसलिए हमारे जो हर एक ह्यूमन्स बीइंग है क्या है, वो सब अलग है, यूनिक है अपने आप में। क्या है, सेम स्पीसीज है, लेकिन डिफरेंस क्या है, उनके अंदर वेरिएशन है, डिफरेंट करैक्टर है, न्यू करैक्टर है उनके अंदर देखने को मिलते हैं। मैंने जैसे कि हम लगा लेते हैं हम भाई बहन ही हैं, तो हम भाई बहन ही हैं। देख लो हमारे अंदर क्या दिखते हैं, हम अलग अलग दिखते हैं। हमारे अंदर अलग करैक्टर हैं, हमारे अंदर हमारी नाक, नोज, सब कुछ क्या है, अलग अलग मिलता है। अगर 1% मिल भी जाए हमारा चेहरा, तो लेकिन फिर भी हमारे अंदर क्या होते हैं, वेरिएशन होते हैं, न्यू करैक्टर होते हैं। तो ये जो है डीएनए क्या होता है, एक इन्फॉर्मेशन सोर्स होता है फॉर मेकिंग प्रोटीन। अगर वो एक जो इसके ये प्रोटीन को बनाता है, को बनाता है, तो जो डीएनए है, डीएनए तो इन्फॉर्मेशन को भेजता है। तो अगर वो इन्फॉर्मेशन ही चेंज हो जाएगी तो हमारा प्रोटीन भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। जिससे हमारी बॉडी है, जिससे हमारी सेम स्पीसीज है, वो क्या हो जाएगी, अलग अलग हो जाएंगी, डिफरेंस हो जाएंगी। तो इसके अंदर हम पढ़ते हैं ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी लैंगिक जनन होता है, लैंगिक जनन होता है, लैंगिक जनन होता है। ए सेक्सुअल क्या होता है, लैंगिक जनन होता है। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है जो क्या होता है, लैंगिक जनन होता है। क्या होता है, लैंगिक जनन होता है, लैंगिक जनन होता है। इसके अंदर हम देखते हैं कि जो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस होता है, इसके अंदर क्या होता है, एक सिंगल पेरेंट होता है। इसके अंदर क्या होता है, सिंगल पेरेंट होता है, एक पेरेंट होता है। इसके अंदर नो गैमेट, कोई गैमेट नहीं बनते हैं क्योंकि सिंगल पेरेंट है। गैमेट बनाने के लिए क्या चाहिए, जैसे कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर क्या होता है, 2 पेरेंट होते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर क्या होते हैं, 2 पेरेंट होते हैं, यानी मेल होता है एंड क्या होती है, फीमेल होती है। 2 पेरेंट होते हैं, तो ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, गैमेट बनाते हैं। दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, गैमेट बनाते हैं। तो इसके अंदर ये सिंगल है तो क्या बनाएगा, नो गैमेट, कोई गैमेट नहीं होगा। इसके अंदर मेल और फीमेल है तो इसके अंदर क्या बनेगा, गैमेट फॉर्मेशन होगी। इसके अंदर नो फर्टिलाइजेशन, इसके अंदर फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, इसके अंदर फर्टिलाइजेशन होगा, गैमेट बनेंगे। गैमेट से फिर हमारा क्या बनेगा, जाइगोट बन जाएगा, हमारा जाइगोट बन जाएगा। इसमें क्या होगा, ऑफस्प्रिंग होंगे, इसके अंदर ऑफस्प्रिंग होंगे और जेनेटिक सिमिलर होंगे। इसके अंदर बिल्कुल क्या होंगे, क्योंकि एक ही पेरेंट बना रहा है, तो इसके अंदर जो ऑफस्प्रिंग होंगे, जो बच्चे होंगे, वो क्या होंगे, जेनेटिकली सिमिलर होंगे, बिल्कुल सेम होंगे दिखने में। इसके अंदर क्या होंगे, जो ऑफस्प्रिंग होंगे वो जेनेटिकली डिसिमिलर होंगे,
डिसिमिलर होंगे, क्योंकि क्या बना रहे हैं, दो मिलकर बना रहे हैं, मेल और फीमेल मिलकर बना रहे हैं। तो क्या आ जाएगा, उनके अंदर जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है जो क्या हो गई थी हमारी, चेंज हो गई थी। तो उससे क्या हो गया था, हमारा न्यू करैक्टर आ गया था, वेरिएशंस आ गए थे। तो क्या हो जाएगा वो, क्या हमारे जेनेटिकली डिसिमिलर हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, हमारी जो सेम स्पीसीज है वो डिफरेंस हो जाएगी। तो इसके अंदर हम पढ़ेंगे सबसे पहले एसेक्सुअल रिप्रोडक्शंस को। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जिसके अंदर सिंगल पेरेंट है, गैमेट नहीं बनते हैं, फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, ऑफस्प्रिंग होते हैं, वो भी क्या होते हैं, जेनेटिकली सिमिलर होते हैं। फिजन्स में यानी विखंडन। विखंडन क्या होता है, दो भागों में टूटना। फिजन यानी विखंडन यानी क्या होता है, दो भागों में टूटना। ये क्या होता है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है, यानी एक कोशिकीय जीव होते हैं। क्या होते हैं, एक कोशिकीय जीव होते हैं। इसके अंदर क्या होते हैं, बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं और क्या होते हैं, प्रोटोजोआ होते हैं। इसके अंदर क्या होते हैं, बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं और क्या होते हैं, प्रोटोजोआ होते हैं। इसके अंदर हम देखते हैं अमीबा। अमीबा क्या है, हमारा यूनिसेलुलर होता है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है, यानी हमारा इसके अंदर क्या होता है, एक कोशिकीय जीव होता है। ये देखते हैं कि बाइनरी फिजन। बाइनरी फिजन क्या होते हैं, बाइनरी फिजन इन अमीबा, इसके अंदर क्या होता है, दो भागों में टूटना। दो भागों में टूटना, बाइनरी फिजन का मतलब क्या होता है, दो भागों में टूटना होता है। क्या होता है, दो भागों में टूटना होता है। तो इसके अंदर हम देखते हैं कि स्प्लिटिंग ऑफ ए सेल कैन टेक प्लेस इन एनी प्लेन, यानी जो ये सेल टूटती है ना, वो किसी भी प्लेन में टूट सकती है। जो ये अमीबा होता है हमारा, वो किसी भी प्लेन में टूट सकता है, ऐसे किसी भी प्लेन में टूट सकता है। इसके अंदर पेरेंट सेल होती है एंड डिवाइडिंग इनटू टू डॉटर सेल, जो किस में डिवाइड हो जाती है, हमारी टू डॉटर सेल के अंदर डिवाइड हो जाती है। ये हमारा क्या है, अमीबा है। अमीबा ऐसा होता है। तो इसको हमने क्या किया, इसकी ये जो न्यूक्लियस है क्या हो गया, ये लंबा लंबा हो गया है, फिर ये और ज़्यादा लंबा हो गया है, फिर ये दो भागों में टूटने के लिए तैयार हो गया है, अलग अलग होने के लिए, फिर ये क्या हो गया, अलग अलग हो गया है। ऐसे क्या बन गई, टू डॉटर सेल बन जाती हैं। क्या बन जाती हैं, टू डॉटर सेल, यानी बाइनरी फिजनिंग अमीबा। अमीबा के अंदर बाइनरी फिजन कैसे होता है, इसके अंदर ये क्या होता है, किसी भी प्लेन में टूट सकता है। पेरेंट सेल होती है इसके अंदर, जो डिवाइड हो जाती है किसके अंदर, टू डॉटर सेल के अंदर। इसके अंदर लिस्मिनिया होता है। लिस्मिनिया क्या होता है, लिस्मिनिया क्या होता है, लिस्मिनिया भी हमारा क्या होता है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है, यानी एक कोशिकीय जीव होता है हमारा। विप्स लाइक स्ट्रक्चर होता है, यानी कि हंटर होता है, जैसे हंटर की तरह ये दिखता है हमें, क्या होता है, हंटर की तरह दिखता है ये। बाइनरी फिजन होता है, यानी ये भी दो भागों में टूटता है, दो भागों में क्या होता है, टूटता है। लॉन्गिट्यूडल फिजन होता है, यानी लंबे उसमें टूटता है ये। इसके कारण क्या हो सकता है, इसके कारण ना काला जार हो सकता है, यानी ब्लैक फीवर होता है। ब्लैक फीवर के होने से क्या हो जाता है, हमारा चेहरा है जो काला पड़ जाता है, खून की कमी हो जाती है, तो इससे ये हो जाता है। ऐसे होता है लिस्मिनिया, ऐसे हंटर की तरह होता है। इसके अंदर ऐसे होते हैं, दो न्यूक्लियस बन जाते हैं, दो न्यूक्लियस अलग अलग डिवाइड होने के लिए तैयार हो जाते हैं, फिर ये क्या हो जाता है, लिस्मिनिया अलग अलग हो जाता है। एक इसके अंदर न्यूक्लियस और एक यहाँ इसके अंदर न्यूक्लियस हो जाता है, तो ऐसे हो जाता है। लिस्मिनिया क्या होता है, लिस्मिनिया भी बाइनरी फिजन होता है, लॉन्गिट्यूडल फिजन्स में होता है, दो में डिवाइड होता है, एक हंटर की तरह होता है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है, और ये क्या होता है हमारा, एलिंग जीव होता है। क्या होता है, एसेक्सुअल होता है हमारा, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। इसके अंदर क्या होता है, हमारे प्लाज्मोडियम होता है। प्लाज्मोडियम भी हमारा क्या होता है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है, यानी एक कोशिकीय सेल होती है। इसके अंदर ये क्या करते हैं, डिवाइड होते हैं बाय मल्टीपल फिजन के अंदर, ये बहुत सारे उसके अंदर डिवाइड हो जाते हैं, ये मल्टीपल फिजन के अंदर डिवाइड हो जाते हैं। इससे क्या होता है, हमारा मलेरिया होता है, मलेरिया पैरासिस्ट होता है, इससे हमारा क्या हो सकता है, मलेरिया। ये प्लाज्मोडियम के अंदर ऐसे होते हैं, यहाँ पे क्या दिखाया गया है, येलो कलर का दिखाया गया, और इसके अंदर ये दिखाया गया, और ये न्यूक्लियस होता है। ये जो न्यूक्लियस होता है ये मल्टीपल में डिवाइड हो जाता है, ऐसे डिवाइड हो जाता है, और ऐसे डिवाइड होकर फिर क्या हो जाता है, ये फट जाता है, जिसके कारण क्या होता है, मलेरिया होता है। फर्मेंटेशन इन स्पोरोगायरा फर्मेंटेशंस होती है, यानी एक काई होती है, ये काई है जो कैसे फर्मेंटेशन करती है, कैसे टुकड़ों में बट जाती है। इसको हम देखते हैं, जो काई होती है ऐसे होती है, फिर ये ऐसे लंबी हो जाती है, अपने आप ही डिवाइड कर लेती है, फर्स्ट जनरेशन में ऐसे है, सेकंड में ऐसे है, और थर्ड में क्या है, ऐसे हो जाएगी, ये ऐसे टुकड़ों में टूट जाएगी, फिर ये अपने आप ही क्या हो जाएगी, अपने आप को जनरेट कर लेगी, अपने आप को लंबी कर लेगी, ऐसे, ठीक है। ब्रेक इनटू स्मॉलर, ब्रेक हो जाती है छोटे छोटे टुकड़ों में, छोटे छोटे पीस में, इनटू ए मैचुरेशन, जब ये मैचुरेशन हो जाती है, जब ये परिपक्व हो जाती है, तो क्या हो जाती है, जब फिर अपने आप को डिवाइड कर लेती है, डिवाइड करने के बाद दोबारा से अपने आप को ऐसे लंबा कर लेती है, ऐसे कर लेती है। फर्मेंटेशन इन स्पायरोगायरा यानी काई होती है, ये काई होती है, ऐसे होती है काई, अपने आप को पहले ये लंबा कर लेगी, फिर 3 भागों में ये अपने आप को तोड़ लेगी, फिर ये दोबारा से अपने आप को तीनों को लंबा कर लेगी, बना लेगी। इसके अंदर हम देखते हैं रीजनरेशन इन प्लेनेरिया है जो क्या होता है, रीजनरेशन इन प्लेनेरिया है जो क्या होता है,
रीजनरेशन यानी दोबारा से पुनर्जन्म होना। रीजनरेशन प्लेनेरिया दोबारा से पुनर्जन्म होना, दोबारा से पुनर्जन्म होना उसका प्लेनेरिया का। तो इसके अंदर हम देखते हैं कि कैसे जो एक इंडिविजुअल होता है उसको हम ना कट कर देते हैं, यही होता है हमारा इंडिविजुअल, इसको हम क्या कर दिया, कट कर दिया। एक चिपटा सा वोरम होता है और इसको ना ज़बरदस्ती से क्या कर देते हैं, तोड़ देते हैं 3 भागों में। लेकिन ये क्या कर लेता है, अपने आप को ना फिर से ही डिवाइड करके एक नया जीव बना लेता है, फिर से डिवाइड करके अपने जीव बना लेता है। ऐसे हमने इसको तोड़ दिया 3 भागों में, फिर इससे ये बन गया, इससे ये बन गया और इससे ये बन गया। फिर इन तीनों से क्या हो गया, एक नया है जो इंडिविजुअल है जो वो बन जाता है, इससे ये बन जाता है। अलग अलग टूटे थे 3 भागों में और 3 भागों से क्या जाते हैं, ये एक नया बन जाता है, नया जीव बन जाता है। जैसे कि छिपकली होती है, छिपकली की पूंछ को हम काट देते हैं या किसी भी कारण से गलती से कट जाती है, तो फिर वो क्या करती है, अपने आप ना जनरेट कर लेती है। उनके अंदर एक ऐसा मैकेनिज्म होता है, वो अपने आप क्या कर लेती है, उस चीज़ को जनरेट कर लेती है, अपने आप अपनी पूंछ को जनरेट कर लेती है। ऐसे ही इनके अंदर होता है, ये भी अपने आप को 3 भागों में टूटने के बाद दोबारा से ऐसे ही बन जाती है। यानी इंडिविजुअल्स कट मैनी पीस में कट जाते हैं, ये बहुत सारे पीस के अंदर कट जाते हैं। जो पीस होते हैं ना वो ग्रो करते हैं, जो पीस जो कटे थे ना वो क्या करेंगे, ग्रो करने लग जाएंगे। और सेपरेट इंडिविजुअल यानी हर एक पीस अलग अलग अपना इंडिविजुअल्स बना लेगा, अलग अलग बना लेगा अपने आप को। रीजनरेशन इज कैरिड आउट बाय ए स्पेशलिस्ट, यानी रीजनरेशन होगी एक स्पेशलिस्ट के द्वारा। इसके अंदर एग्जांपल क्या होगा, प्लेनेरिया एंड हाइड्रा। हाइड्रा भी ऐसे ही होता है, पानी के अंदर होता है, वो भी 3 भागों में टूट जाता है, फिर अपने आप को क्या कर लेता है, जनरेट कर लेता है। अब हम पढ़ेंगे बर्डिंग इन हाइड्रा। बर्डिंग इन हाइड्रा में क्या होता है, जो हाइड्रा होता है वो एक एक्वाटिक एनिमल होता है। हाइड्रा क्या होता है, एक्वाटिक एनिमल होता है, पानी में रहने वाला होता है। क्या होता है, हाइड्रा एक्वाटिक एनिमल होता है। क्या होता है, एक्वाटिक एनिमल होता है। ये हमारा हाइड्रा है। हाइड्रा से एक बर्ड निकलनी शुरू हो जाएगी, यहाँ पर क्या निकलनी शुरू हो गई है, बर्ड निकलनी शुरू हो गई है। तो ये ऐसे ऐसे बर्ड, ये थोड़ी सी बड़ी हो गई बर्ड, फिर ऐसे एक पूरा बन गया, फिर ये इससे क्या हो जाएगा, बन करके अलग हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इससे बन करके ये अलग हो जाएगा, अलग बन जाएगा। तो इसके अंदर क्या होती है, क्या प्रोसेस होती है इसके अंदर, ये हम देखते हैं कि जो बडिंग होती है जिसके अंदर मुकुल होता है। बडिंग को हम क्या बोलते हैं, मुकुलन। क्या बोलते हैं हम, बडिंग को मुकुलन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मुकुलन बोलते हैं। क्या होता है कि हाइड्रा एक्वाटिक एनिमल होता है। क्या होता है, हाइड्रा एक्वाटिक एनिमल होता है। क्या होता है, इसके अंदर जनरेटिव सेल फॉर रिप्रोडक्शंस। जो जनरेटिव सेल है क्या करती है, रिप्रोडक्शंस करती है। रिपीटिंग सेल डिवीजन्स, यानी सेल बार बार डिवीजन करती है। वन स्पेसिफिक साइट से, वन स्पेसिफिक साइट यानी जहाँ पर वो बर्ड बन रही थी। तो आउट ग्रोथ होगी यानी बाहर की तरफ ग्रोथ होगी, तो क्या बनेगा, हमारा बर्ड डेवलप होगा। तो इसके अंदर 3 ही जो इंडिविजुअल्स बनेगा, छोटा सा एक नया जीव बन जाएगा। और ओन मैच्योरिटी यानी वो हो जाएगा, मैच्योर हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, डिटेक्ट करेगा फ्रॉम ए पेरेंट को, बॉडी टू बिकम ए न्यू इंडिपेंडेंट इंडिविजुअल्स, यानी वो क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा, एक नया बन जाएगा। जब बच्चा बड़ा हो जाता है तो माँ बाप से क्या हो जाता है, दूर हो जाता है, अपने आप अपनी ज़िंदगी जीने लग जाता है वो। ऐसे ही इसके साथ होता है, ऐसे क्या होता है, इसके साथ होता है। क्या होता है, ये हमारा हाइड्रा होता है। ये क्या होता है, हमारा हाइड्रा होता है, सेल डिवीजन करती है स्पेसिफिक साइट से। ये कि हमारी स्पेसिफिक साइट है, आउट ग्रोथ होती है, जिससे क्या होती है, हमारी बर्ड डेवलप होती है। बर्ड डेवलप होने से क्या होता है, हमारा जो एक इंडिविजुअल्स है, जो एक अलग जो जीव है वो तैयार हो जाता है। इसके अंदर मैच्योर हो जाता है तो अपने माता पिता से क्या हो जाता है, ये अलग हो जाता है, एक नया बन जाता है, नया इंडिविजुअल्स बन जाता है। तो ये क्या हो जाएगा, ये अलग हो जाएगा। ये किसके अंदर होता है, हमारा हाइड्रा के अंदर। एंड किसके अंदर होता है, हमारा ईस्ट के अंदर होता है। हाइड्रा के अंदर और किसके अंदर होता है, ईस्ट के अंदर होता है। हमारा क्या होता है, सेकंड जो हमारा ये होगा, स्पोर फॉर्मेशंस इन राइजोबियम्स ब्रेड मोल्ड, यानी स्पोर की फॉर्मेशंस होना इन राइजोपस यानी ब्रेड मोल्ड क्या होता है, हमारा ब्रेड होता है। ब्रेड मोल्ड हम किसको बोलते हैं, हमारे ब्रेड को बोलते हैं, जिसके ऊपर क्या लग जाती है, फफूंदी लग जाती है, फंगस लग जाती है। जब ब्रेड के ऊपर फंगस लग जाती है ना, तो क्या होता है, उसके ऊपर बैक्टीरिया आ जाते हैं जिससे क्या हो जाती है, यहाँ पर फंगस लग जाती है। यानी ब्रेड मोल्ड के ऊपर है ना, ऐसे ब्रेड के ऊपर जब क्या हो जाती है, फंगस लग जाती है ना, तो फंगस लगने के बाद जब हम उसको माइक्रोस्कोप से देखते हैं तो ऐसा प्लांट सा दिखाई देता है। माइक्रोस्कोप से हम जब देखते हैं तो उसके ऊपर हम देखते हैं कि ऐसे ये लगे होते हैं इसके। तो इसको हम क्या बोलेंगे, स्पोरेंजिया बोलेंगे। इसको हम क्या बोलेंगे, स्पोरेंजिया, जो बल्ब के आकार की तरह दिखाई दे रहे हैं। इसकी जो ये बनी हुई है जड़, इसको हम क्या बोलेंगे, हाइपा बोलेंगे। इसको हम क्या बोलेंगे, स्पोर बोलेंगे। ये क्या हो जाएगा, एक टाइम पे फट जाएगा। फटने के बाद क्या हो जाएंगे, बाहर निकल जाएंगे स्पोर। क्या हो जाएंगे, स्पोर बाहर निकल जाएंगे।
इसके अंदर हम देखते हैं कि जब वो बाहर निकल जाते हैं तो क्या करते हैं, तो इसके अंदर जो राइजोपस होता है, ब्रेड मोल्ड होता है, ब्रेड मोल्ड यानी फंगस, यानी ब्रेड के ऊपर क्या लग जाती है, फंगस लग जाती है, फंगस लग जाती है। स्पोर यानी जो हमारे जो स्पोर बने थे ऐसे ऐसे वो फट गए थे, तो वो है जो क्या होते हैं, वो थिक होते हैं, थिक होते हैं, उनके ऊपर है ना या ऐसे ऐसे लेयर होती है, थिक वॉल होती है, क्या होती है, थिक वॉल होती है उनके ऊपर, जो क्या करती है, प्रोटेक्ट करती है। किससे प्रोटेक्ट करती है, जो अनफेवरेबल कंडीशन होती है। अनफेवरेबल कंडीशन कैसे कर देते हैं, जैसे कि हम ब्रेड को ना फ्रिज के अंदर रख दिया, उसको अनफेवरेबल कंडीशन दे दी, तो उसके वहाँ पर कोल्ड में यानी फ्रिज के अंदर रखने से ना वो ख़राब नहीं होंगे, क्योंकि उनके अंदर क्या होगी, अनफेवरेबल कंडीशन होगी, तो क्या होंगे, वो ख़राब नहीं होंगे और वहाँ पर मॉइस्चर भी नहीं होगा, जिसके कारण क्या होंगे, हमारे ब्रेड बचे रहेंगे। अगर उनके लिए जो फेवरेबल कंडीशन हो गई, इनको स्पोर को उड़ने के लिए उनकी जगह मिल जाती है, स्पोर जो फेवरेबल कंडीशन मिल जाती है, यानी इनको मॉइस्चर मिल जाता है, पानी मिल जाता है। किसी भी चीज़ को गलने के लिए क्या चाहिए, पानी चाहिए, हाइड्रेशन चाहिए, तो उनको मॉइस्चर मिल गया। जब भी हम ब्रेड को बाहर रखेंगे, गर्मी में रखेंगे, गर्म टेम्परेचर में रखेंगे, तो फिर उनको न्यूट्रिशन मिलेगा, उनको फेवरेबल क्या मिल गई है, उनकी कंडीशन मिल गई है, तो क्या करेंगे वो, तो वो क्या करेंगे, स्पोर जर्मिनेट करेंगे, डेवलप करेंगे इनटू न्यू इंडिविजुअल स्पोर, राइजोपस बन जाएगा हमारा। यानी जो हमारे स्पोर थे ऐसे ऐसे फट गया था वो हमारा, तो वो हैं जो हवा में कहीं पर भी चले जाते हैं, तो वो जब भी कभी हम जो ब्रेड हमें उनको बाहर दिखी तो उन पर जाकर वो ग्रो करने लग जाएंगे, ग्रो करेंगे, उनको मॉइस्चर मिल जाएगा, तो गर्म टेम्परेचर मिल जाएगा, उनको न्यूट्रिशन मिल जाएगा, जिससे एक नया इंडिविजुअल्स उनका तैयार हो जाएगा, बन जाएगा। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन क्या होता है, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन क्या होता है, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में क्या होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट होता है। ये भी वेजिटेटिव प्रोपोगेशन हमारे प्लांट के अंदर भी होता है, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन हमारा क्या होता है, हमारे प्लांट के अंदर भी होता है, प्लांट के अंदर भी होता है। जैसे कि हम देखते हैं हमारे रूट्स के अंदर, हमारे स्टेम के अंदर, हमारी लीफ के अंदर डेवलप होते हैं और एक नया प्लांट बनाते हैं। हमारी रूट से, हमारे स्टेम से, प्लांट की स्टेम से, प्लांट लीफ से, ये सब क्या होती हैं, डेवलप होंगी और क्या बनाएंगी, एक नया प्लांट बनाती हैं। जैसे कि स्टेम है, स्टेम में क्या कहते हैं, पोटैटो आ गया, जिंजर आ गई, ओनियन यानी प्याज आ गया, यानी आलू है जी, हमारा पोटैटो है, ये हमारा क्या है, आलू को हम थोड़ा सा मॉइस्चर दे देंगे तो उसके ऊपर हम देखते हैं कि क्या निकलने जाती है, सफ़ेद सी बड़ निकलने लग जाती हैं, लग जाती हैं, तो उससे क्या होता है, एक नया प्लांट बन जाता है, नया आलू बन जाएगा। इसी तरह हमारा लीफ होता है जो ब्रायोफिलियम होता है, इसके भी यहाँ पर ऐसे ऐसे छोटे छोटे लीफ आ जाएंगे और ये टूट करके हमारी सोइल के अंदर चले जाएंगे, टूट करके हमारी किसके अंदर चले जाएंगे, सोइल के अंदर चले जाएंगे, सोइल के अंदर टूट जाने से फिर ये क्या हो जाएंगे, जर्मिनेट हो जाएंगे। यानी जिंजर है, जिंजर भी हमारी स्टेम है, इससे भी हमारा ऐसे ही उगेगा, और ओनियन है, ओनियन से भी रूट हमारी जो स्वीट पोटैटो शकरकंदी होती है, उससे भी क्या होता है कि न्यू प्लांट ग्रो हो जाएगा। इस रूट को भी हम मिट्टी के अंदर दबाएंगे तो उससे भी क्या होगा, एक नया जो स्वीट पोटैटो हमारी क्या हो जाएगी, उग जाएगी। यानी जो हमारा वेजिटेटिव प्रोपोगेशन होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है, वो हमारे प्लांट के अंदर भी होती है। हमारे जो प्लांट की रूट से, स्टेम से, लीफ से भी क्या होता है, एक नया प्लांट बनता है। जैसे कि स्टेम हमारी क्या होती है, पोटैटो होती है, जिंजर होती है यानी अदरक होती है, ओनियन यानी प्याज होता है, रूट यानी रूट में हमारे स्वीट पोटैटो होते हैं, शकरकंदी होती है, उससे लीफ होता है, ब्रायोफिलियम होता है हमारा, इससे ये पत्ती पर ऐसे ऐसे बना लेते हैं और फिर नीचे सोइल में गिर जाते हैं, जिससे एक नया प्लांट बन जाता है। तो आगे हम पढ़ेंगे ह्यूमन्स रिप्रोडक्शंस कैसे होता है। आज हमने पढ़ा है कि क्या पढ़ा हमने, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शंस पढ़ा हमने, प्लांट के अंदर पढ़ा है, और आगे हम पढ़ेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस ह्यूमन्स बीइंग। तो आज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और लाइक करें। थैंक यू।